हेलो एवरीवन, आज हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल बायोलॉजी के, जिसे हमने पिछली क्लास में डील किया था। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इन अ सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। वैसे ही दो और ऑर्गेनल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, माइटोकॉन्ड्रिया। Second question is which one of the following statement is correct? Prions are the smallest free living cells, and the second one is cell wall of mycoplasm is made up of amino sugars, and third one is viroids consist of single stranded RNA molecules, and फोर्थ वन इज रिकेट्सिया लेग सेल वॉल। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्म, वायरॉइड्स और रिकेट्सिया होता क्या है। प्रियॉन्स आर अ स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो देखिए, प्रियॉन्स जो होता है वो एक प्रोटीन पार्टिकल होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये ना एक डिसीज़ भी कॉज करता है जिसे मैड काउ डिसीज़ बोला जाता है। तो इसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि मैड काउ डिसीज़ क्या होता है, वो प्रियॉन ही कॉज करता है। और सेकेंड है हमारा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्म एक स्मॉलेस्ट और सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया होता है और इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये फीचर जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माइकोप्लाज्म का ये है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता। फिर देखते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आर ए स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन नोन कंसिस्टिंग सोली ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। सिंपल वर्ड्स में देखें तो वायरॉइड्स एक इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट होता है जिनके पास आरएनए तो होता है, लेकिन आरएनए को जो कवर करके रखता है प्रोटीन कोट, वो नहीं होता। मतलब इसका जो आरएनए होता है वो नेकेड आरएनए होता है। तो इसका वायरॉइड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका आरएनए नेकेड होता है। अब देखते हैं रिकेट्सिया क्या होता है। रिकेट्सिया इज अ जीनस ऑफ नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। दे हैव सेल वॉल। रिकेट्सिया जो होता है एक बैक्टीरिया है जो नॉन मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता, और ये ग्राम नेगेटिव होता है। मतलब जब इसे स्टेनिंग करेंगे ना, स्टेन करेंगे तो जो कलर ये ऑक्यूपाई करता है उसे रिटेन करके नहीं रख पाता, और स्पोर फॉर्म नहीं करता। और एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? प्ल्यूरोमॉर्फिक होता है। प्ल्यूरोमॉर्फिक मतलब जिसके जो ऐसा बैक्टीरिया जो जिसके बहुत सारे शेप और साइज होते हैं, तो उसे प्ल्यूरोमॉर्फिक बोलते हैं। तो इसमें जो अपना क्या बोलते हैं, करेक्ट बोला था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स वायरॉइड्स के पास रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थर्ड वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, प्लांट सेल्स, और ये हो गया हमारा एनिमल सेल। प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो सेल का साइज़ होता है वो लार्ज होता है, और जबकि जो एनिमल सेल्स होता है उसमें सेल जो है स्मॉलर साइज़ का होता है। और सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर सेल के बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल में भी रहेगा और एनिमल सेल में भी रहेगा, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट का कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज से बना रहता है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट में ही क्यों सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल में नहीं होता। तो इसका आंसर है क्योंकि सेल वॉल जो रहता है प्लांट को, जब टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है और विंड का स्पीड जो रहता है वो वेरी करता है, तो मॉइस्चर रहता है इन्वायरमेंट में, वो इन सब चीज़ों से बचाता है। इसलिए प्लांट में एक एक्स्ट्रा वॉल रहता है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। और एक और डिफरेंस ये होता है जो आप सबको पता होगा कि प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और एक और डिफरेंस है कि प्लांट में जो वैक्यूल रहता है, वैक्यूल मतलब जो वाटर स्टोर करने वाला एक ऑर्गेनल है, वो बड़े साइज़ का होता है, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल रहता है वो स्मॉलर साइज़ का रहता है। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया गया है।
प्लांट सेल्स हैव अ सेल्यूलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो ये सही है। अभी मैंने बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेकंड, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल डू हैव। तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी रहता है और एनिमल में भी रहता है, बस प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। थर्ड इज मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्जर वैक्यूल वाइल एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। तो ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लांट सेल जो रहता है उनके पास वैक्यूल का साइज लार्ज रहता है, जबकि एनिमल सेल रहता है उसमें वैक्यूल का साइज स्मॉल रहता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी। हाँ देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसमें एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है जो इंटीरियर ऑफ सेल को बाहर से के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स फिल्ड विथ वाटर स्टोर करके रखता है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में कॉमन होता है। सेल वॉल अभी मैंने बताया था कि सेल वॉल जो है वो स्पेसिफिक फीचर है जो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। Plant cell differ from animal cell mainly on the basis of cell wall. The outer cell in plant cell is known as cell wall. और एक और डिफरेंस, एक्सेप्ट दिस ग्रीन प्लास्टिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल वाइल नॉट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड मतलब वो जो क्लोरोप्लास्ट रहता है जिससे प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, वो क्लोरोप्लास्ट वजह से होता है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता। what is found in a animal cell wall of cellulose. What is not found in a animal cell wall of cellulose, mitochondria, nucleus, none of this. तो प्लांट एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ एनिमल सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस। ये सबको पता है कि पावर हाउस सेल का किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है। अब हम लोग एक और फीचर देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन क्या होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। और अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, किसी सेल के अंदर में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। और ये वही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है। अब सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ ए एंड बी। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो लिपिड के बायलेयर से बना रहता है। ये लिपिड है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये लिपिड का बायलेयर है, इससे ये बना होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द इंटीरियर सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। आउटसाइड के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। और ये फॉस्फोलिपिड एंड it is composed of 2 layers of phospholipids and embedded with proteins. ये सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो लिपिड के बायलेयर से बना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे कि आपने वो पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सेल्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेल्स के सेकंड में आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सेल्स जो रहता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, उनके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण इसका जो वॉल रहता है उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो रफ अपेयर होता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं यही प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। अब 11th क्वेश्चन है, द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ को ही हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ क्यों बोल रहा है, प्रोग्राम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सेल का डेथ होता है वो पहले से डिसाइडेड रहता है कि कहाँ किस सेल को किल करना है और कितने अमाउंट में करना है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई डैमेज सेल है और अगर उसको सेल रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो उसे किल कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन है, द सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ को ही एपोप्टोसिस कहा जाता है। वन टर्म दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP एटम्स in our system, decomposition of glucose, last respiratory series, Krebs cycle, water decomposition। तो इसका आंसर है क्रेब्स साइकिल। तो हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ही हम लोग TCA साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल जो होता है एक सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, उससे हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, इसीलिए जो क्रेब्स साइकिल होता है उसे हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP एटम्स इन आवर सिस्टम। तो ये आप याद रखिए कि क्रेब्स साइकिल से मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मिलता है। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो ये बस नई क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और न्यू टॉपिक डील करेंगे। ओके बाय।